हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के एनसीईआरटी के चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग का फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग मेनली 4 तरीके के सवालों को सॉल्व करते हैं। जो पहला होता है टाइप, वो होता है यूनिक सॉल्यूशन का। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है नो सॉल्यूशन का। एंड तीसरा जो टाइप होता है वो होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। एंड जो चौथा टाइप होता है वो होता है अनबाउंडेड रीजन। तो ये हम लोग 4 तरीके को सॉल्व करने वाले हैं। जो एलपीपी का अगर आप लोगों को थ्योरी में अगर जानना हो तो ये आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं। एंड यहाँ पे बस एनसीईआरटी के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है z इक्वल टू 3x प्लस 4y को। एंड यहाँ पे दिया हुआ सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पॉजिटिव रीजन। इसको मतलब यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का कंडीशन है। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो ये हो जाएगा, मान लें एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब हम लोग को ड्रॉ करना है एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 को। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे है एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। तो हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 का। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा ये x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 4 दिस इज इक्वल टू 1। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म लगा रहे हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि अगर x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 है तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो इसका x इंटरसेप्ट होगा वो हो जाता है a, 0। एंड इसके लिए जो y इंटरसेप्ट होगा, y इंटरसेप्ट हो जाता है 0, b। आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे y की जगह पे अगर 0 रखें तो x इक्वल टू 1 हो, x इक्वल टू यहाँ पे x बाई ए इक्वल टू 1 है यानी x इक्वल टू a हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे x से जगह पे 0 रखें तो 0 हो जाएगा यानी y अपॉन बी इक्वल टू 1 हो जाएगा और यहाँ से y इक्वल टू b आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इस कंडीशन में देखें तो यहाँ पे जो x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट इसके लिए यहाँ पे है 4, 0। एंड अगर y इंटरसेप्ट की बात किया जाए तो y इंटरसेप्ट यहाँ पे है 0, 4। अब यहाँ पे इसको ड्रॉ करना है ग्राफ में। तो अगर यहाँ पे देखा जाए इसको कहते हैं 1, 2, 3, 4। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। एंड हम लोग एक लाइन ड्रॉ करना है। कौन सा? यहाँ पे ये है 4, 0, ये है 0, 4। अब यहाँ पे हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे अगर लाइन ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 4 मान लें ये यहाँ है 4, तो ये 4, 0 यहाँ पे हो जाएगा। अब ये हम लोग का लाइन बन गया, बट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 चाहिए। तो क्या करते हैं ना कि हम लोग ओरिजिन को पुट करके देखेंगे कि ओरिजिन क्या सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब यहाँ पे 0 प्लस 0 रखें तो 0 लेस देन इक्वल टू 4 है। इट मीन्स ये कौन सा रीजन बनेगा? ये रीजन बनेगा 0 की ओर, ओरिजिन की ओर बनेगा क्योंकि ओरिजिन को ये सेटिस्फाई करवा रहा है। तो ये जो रीजन आएगा वो इस तरफ रीजन आएगा। एंड यहाँ पे क्या कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इट मीन्स यहाँ से कह सकते हैं ये y एक्सिस के राइट साइड में होगा। एंड सेकंड कह रहा है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इट मीन्स क्या होगा? ये x एक्सिस के ऊपर होगा। तो जो यहाँ पे फिजिबल रीजन बना हम लोग को, वो फिजिबल रीजन यहाँ पे क्या है? वो फिजिबल रीजन है यहाँ पे ये पूरा पोर्शन। एंड यहाँ पे जो अगर कॉर्नर पॉइंट की बात किया जाए तो कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे एक ये हो जाएगा। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 0, 4
एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे है, इसका नामकरण हो जाएगा ओरिजिन जो है 0,0, और इस वाले कॉर्नर पॉइंट को नामकरण करते हैं बी जो है 4,0। तो यहाँ से हम लोग का एक थ्योरम कहता है कि जो मैक्सिमम पॉइंट होगा या फिर जो मिनिमम पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, कॉर्नर पॉइंट होगा। तो यहाँ से जो मैक्सिमा या फिर मिनिमा जो मिनिमम पॉइंट है वो कहाँ पे होगा, कॉर्नर पॉइंट पे लाई करेगा। तो यहाँ पे हम लोग बस कॉर्नर पॉइंट को निकाल के चेक करेंगे। तो यहाँ से कह सकते हैं जो कॉर्नर पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग जेड जो हो जाएगा, जो जेड इक्वल टू है 3x + 4y। एंड यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, पहला अगर लें a तो यहाँ पे है 0,4। तो जब इसको पुट किए जेड इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, जब पुट किए 3 × 0 साथ में हो जाएगा +4 × 4 यानी यहाँ से आ जाएगा 16। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि जो इसका वैल्यू आया वो कितना आया, 16 आया। तो यहाँ से हो जाएगा ये 16। सिमिलरली अगर बी पॉइंट की बात किया जाए तो 4,0 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू जब रखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3 × 4 + 0 × 0 यानी आ जाएगा यहाँ से 4 3 = 12। तो यहाँ से जेड का वैल्यू आ गया 12। यहाँ से हो गया सेकेंड केस के लिए 12। एंड ऐसे ही हम निकालें ओरिजिन के लिए जो 0,0 है, तो जब 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था। इट मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू चेक करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे 16 है। ये हम लोग का यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसीलिए नीचे लिख देंगे क्या कि देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 16 एट द पॉइंट कौन सा पॉइंट पे आया था, ए पॉइंट 0,4। तो ये हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मिनिमाइज जेड इक्वल टू -3x + 4y सब्जेक्ट टू x + 2y <= 8, 3x + 2y <= 12 एंड दे रखा है कि x एंड y जो है वो > 0 है। यानी ये बस बताने के लिए है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन लाई करेगा। अच्छा, इस वाले केस में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को जो दिया हुआ है x + 2y <= 8 एंड दूसरा दिया हुआ है जो कंस्टेंट है वो है 3x + 2y <= 12। अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग देखा जाए यहाँ पे निकाल लेंगे इसको, क्योंकि इसको ड्रॉ करना है x एक्सिस एंड y एक्सिस में। ये मान लें x एक्सिस है एंड ये मान लें y एक्सिस है। तो इसमें हम लोग क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है लाइन को। तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए अगेन लगाएंगे इंटरसेप्ट फॉर्म वाला। तो यहाँ से अगर 8 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा x/8 + 2y/8। तो 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम्स में, यानी आ गया यहाँ से y/4 <= 1। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ से x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, x इंटरसेप्ट यहाँ से आ गया 8,0 एंड y इंटरसेप्ट आ जाएगा यहाँ से, y इंटरसेप्ट आ गया 0,4। तो इसको ड्रॉ करना है। तो मान लिया जाए x कोऑर्डिनेट है 8,0, तो ये मान लिया जाए कहीं यहाँ पे होगा, और यहाँ पे है y इंटरसेप्ट 0,4। तो ये कुछ इस तरीके का होगा। आप लोगों को वहाँ पे चार्ट ग्राफ पेपर दिया जाएगा, उसमें आप लोगों को अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉइंट को क्या मान लें, ये जो पॉइंट है वो है 0,4 एंड ये जो पॉइंट है वो क्या है 8,0। एंड एक चीज़ भूलना नहीं है कि ये कौन सा लाइन है, उसका इक्वेशन लिखना है। तो ये है x + 2y = 8 का लाइन, ठीक है। अब दूसरा लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे अगेन लगाएंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको 3x/12 + 2y/12 यानी क्या हो जाएगा <= 1। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये बस इक्वल टू वाला कंडीशन लेंगे, यहाँ से लेस देन की जरूरत नहीं है।
क्योंकि आप लोग लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग को इंटरसेप्ट निकाल लें। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x/4 प्लस यहाँ से आ गया y/6, दिस इज इक्वल टू 1। और यहाँ से कह सकते हैं x इंटरसेप्ट जो हो जाएगा, x इंटरसेप्ट हो जाएगा यहाँ से 4,0 एंड y इंटरसेप्ट हो जाएगा यहाँ से 0,6। अगेन इसको ड्रॉ करना है, तो जब यहाँ पे ड्रॉ करें इस लाइन को तो 4 यहाँ पे तो 6 कहीं ऊपर होगा, एंड अगर 8 यहाँ पे तो उसका हाफ में कहीं 4 होगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का लाइन बन जाएगा। एंड ये लाइन है आपका 3x + 2y = 12 का। एंड ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे अगर x इंटरसेप्ट देखा जाए तो ये 4,0 हो जाएगा ये, एंड ये पॉइंट हो जाएगा 0,6। अब यहाँ पे हम लोग को ढूंढना है फिजिबल रीजन, तो इसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि x + 2y <= 8 होना चाहिए। तो ओरिजिन पुट करके देखते हैं। जब इसमें ओरिजिन पुट किए हैं 0 0, तो ये 0 हो गया, 0 <= 8 होता है, ट्रू है। इट मीन्स यहाँ से जो ये लाइन हो रहा है वो कह रहा है 8 से छोटा होना चाहिए, ओरिजिन की ओर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा ये ओरिजिन की ओर। अब अगर सेकेंड इक्वेशन में देखें तो कह रहा है 3x + 2y <= 12 होना चाहिए। अब यहाँ पे अगेन ओरिजिन पुट करेंगे तो 0 + 0 <= 12 सही है। इट मीन सेकेंड भी कह रहा है क्या कि ओरिजिन की ओर होना चाहिए, यानी यहाँ से ये कह रहा है ओरिजिन की ओर होना चाहिए। अब यहाँ पे जो कंडीशन कह रहा है क्या कि x जो है वो > 0 है, इट मीन्स ये कह रहा है कि राइट साइड, y एक्सिस के राइट हैंड साइड होना चाहिए। तीसरा अगर देखा जाए कह रहा y > 0 होना चाहिए, इट मीन्स x एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। और ये चारों मिलके कौन सा फिजिबल रीजन को जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे फिजिबल रीजन हम लोग का आ जाएगा ये पूरा रीजन। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 कॉर्नर पॉइंट है, एक यहाँ पे इसका नामकरण करते हैं A, एक यहाँ पे नामकरण करते हैं B, एक यहाँ पे नामकरण करते हैं C, एंड एक यहाँ पे इसका नामकरण करते हैं O। ओरिजिन है ये 0,0। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बाकी 3 जो है वो इसका कॉर्नर पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं, बट B का जो है वो कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे भी निकाले नहीं है। तो यहाँ से हम लोग को पहले क्या करना होगा, B का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो इक्वेशन है वो मान लेते हैं x + 2y = 8, एंड यहाँ पे है 3x + 2y = 12। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करें एलिमिनेशन मेथड लगा के तो ये माइनस माइनस माइनस, ये 2y से 2y कट जाएगा, एंड यहाँ पे आएगा -2x = -4, माइनस से माइनस कटा, x = आ गया 4/2, यानी x = हो गया 2। एंड जब x = 2 किसी में भी पुट किए, जब इसी में पुट कर देंगे x = 2 तो हो जाएगा y 2 + 2y = 8, यानी 2y = हो जाएगा 8 - 2 यानी 6, यानी 2y = 6 हो गया। तो y = 6/2 कट के आ गया 3। तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेट निकल गया b का वो निकल गया 2,3। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि चारों कॉर्नर पॉइंट निकल गया। तो यहाँ पे निकालेंगे इसका कि कहाँ पे मैक्सिमाइज हो रहा है, सॉरी यहाँ पे मिनिमाइज निकालना है, तो कहाँ पे ये मिनिमाइज हो रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट, एंड यहाँ पे लिखेंगे z क्या था, z था -3x + 4y। अब पहला पॉइंट a की बात किया जाए तो a यहाँ पे है 0,4। तो जब 0,4 रखें तो यहाँ पे अगर z की वैल्यू देखा जाए तो हो जाएगा -3 × 0 + 4 × 4। तो यहाँ से हो जाएगा ये 0 एंड 4 × 4 हो गया 16, यानी यहाँ से आ गया इसका वैल्यू 16। अगर b पॉइंट की बात किया जाए तो b पॉइंट था 2,3, b पॉइंट है यहाँ पे 2,3। तो जब 2,3 पुट किया यानी -3 × 2 + 4 × 3, यहाँ से -3 2 = 6 हो गया, साथ में +4 3 = 12। तो 12 - 6 अगर करें तो यहाँ से आ जाएगा 6। C पॉइंट यहाँ पे है 4,0। तो जब 4,0 पुट किए तो यहाँ से हो जाएगा -3 × 4 + 4 × 0, यहाँ से हो जाएगा -12,
एंड अगर डी पॉइंट को ओरिजिन यहाँ पे पुट करना होगा तो 0,0 है, एंड जब ओरिजिन को पुट किए तो यहाँ पे आ गया इसका वैल्यू 0। एंड यहाँ पे जो हम लोग को निकालना था, मिनिमाइज करना था, तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है वो है ये मिनिमम वैल्यू है, इसलिए नीचे लिख देंगे क्या कि देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज -12 एट द पॉइंट कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट हम लोग का C 4,0। तो यहाँ से हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमाइज करना हम लोग को z = 5x + 3y को, एंड यहाँ पे दिया हुआ सब्जेक्ट टू 3x + 5y <= 15, 5x + 2y <= 10, एंड कह रहा है कि x > 0 है और y > 0 है, यानी ये कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को जो दिया हुआ है सब्जेक्ट टू, तो यहाँ पे पहला है 3x + 5y <= 15, एंड दूसरा है 5x + 2y <= 10। यहाँ पे निकालना है हम लोग को, इस लाइन को ड्रॉ करना है पहले x एक्सिस एंड y एक्सिस में। तो अगर इसका हम लोग निकालें इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट, तो उसके लिए 15 से डिवाइड करते हैं, यानी यहाँ से हो जाएगा 3/15 x/5 हो गया, प्लस 5/15, यानी यहाँ से हो जाएगा y/3, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1। एंड यहाँ से कह सकते हैं कि x इंटरसेप्ट हो जाएगा क्या, x इंटरसेप्ट यहाँ से आ गया 5,0, एंड वैसे ये सिमिलरली कहा जाए y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट यहाँ हो जाएगा 0,3। इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो मान लेते हैं कि 5 पॉइंट का इधर है और 3 पॉइंट इसके लिए इधर है, तो जो लाइन ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। ये जो लाइन है, ये लाइन है 3x + 5y = 15 का, एंड ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को नामकरण करते हैं कुछ A, और इसका जो इंटरसेप्ट निकला है वो इंटरसेप्ट क्या है 0,3, और ये जो कोऑर्डिनेट निकला है इसका, इस वाले पॉइंट का, उसका कोऑर्डिनेट है 5,0। अगला लाइन ड्रॉ करते हैं। जब अगला लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए भी निकालना पड़ेगा इंटरसेप्ट। तो जब 10 से डिवाइड किए तो हो जाएगा 5/10 यानी x/2 आया, प्लस 2/10 यानी y/5 आया, दिस इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ से x इंटरसेप्ट निकल गया, x इंटरसेप्ट यहाँ से आ गया 2,0, एंड y इंटरसेप्ट आ गया यहाँ से 0,5। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करना है हम लोग को, पहला तो निकालना है 2,0, तो यहाँ पे कहीं इधर कहीं 2 होगा, और जो 3 यहाँ पे चाहिए 0,5, तो 5 कहीं इधर ऊपर होगा। तो यहाँ से जो लाइन बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ये परफेक्ट ग्राफ अभी फिलहाल नहीं बन रहा है, क्योंकि ग्राफ पेपर में ही परफेक्ट ग्राफ बन सकता है। ये एक रफ स्केच है। तो ये जो लाइन है हम लोग का वो है 5x + 2y = 10 का। तो ये पॉइंट को मान लेंगे B, जो निकालना है हम लोग को। एंड ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये कोऑर्डिनेट हम लोग का है 2,0, एंड ये जो कोऑर्डिनेट पूछा बोला जाए तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा हम लोग का 0,5। तो हम लोग को यहाँ पे B का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे फिजिबल रीजन को ढूंढते हैं। तो जो पहला है वो है 3x + 5y <= 15। तो यहाँ पे अगर ओरिजिन रखें तो ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स बनेगा 0 की ओर, ओरिजिन की ओर बनेगा। तो यहाँ पे जो 3x + 5y के लिए अगर ओरिजिन की ओर बनाए तो ये ऐसा बनेगा कुछ, ये इस रीजन के बारे में बता रहा है। दूसरा है 5x + 2y <= 10। अगर इसमें भी हम लोग ओरिजिन को पुट किए तो ओरिजिन इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये भी क्या हो जाएगा
ओरिजिन की ओर हो जाएगा। एंड यहाँ से क्या कह रहा है कि x जो है वो 0 से बड़ा है या तो बराबर है, मतलब यहाँ से कहा जा रहा है कि ये y एक्सिस के राइट साइड में है। एंड फोर्थ कंडीशन कह रहा है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इट मीन्स ये x एक्सिस के ऊपर है। तो ये जो चारों मिला के जो कंडीशन बना रहा है वो बना रहा है, यहाँ से जो फिजिबल रीजन बना वो फिजिबल रीजन बना ये। यहाँ पे हम लोग को 4 कॉर्नर पॉइंट है, एक कॉर्नर पॉइंट ये हो गया, दूसरा कॉर्नर पॉइंट बी हो गया, तीसरा कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे नामकरण करते हैं सी, एंड जो चौथा कॉर्नर पॉइंट है वो है ओरिजिन, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो जाएगा 0,0। अब यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट पता है, सी का कोऑर्डिनेट पता है और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट हम लोग को यहाँ पे अभी भी निकालना है, तो बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे लगाते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड। ये हुआ पहला इक्वेशन एंड ये हुआ हम लोग का दूसरा इक्वेशन। क्या करते हैं, इसको 1 इक्वेशन मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, एंड इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 5 का। तो यहाँ से आ जाएगा क्या 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 30, एंड इधर आ गया 5 5 जा 20, 5x प्लस 10y दिस इज इक्वल टू 50। जब सब्ट्रैक्शन किए तो यहाँ से ये दोनों कट गया और 6x माइनस 25x हो गया माइनस 19x, दिस इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 30 माइनस 50, तो यहाँ से माइनस 20 आया, माइनस से माइनस कटा तो x इक्वल टू आ गया 20/19। एंड जब x इक्वल टू 20/19 ये दोनों में से किसी एक इक्वेशन को पे पुट करें तो यहाँ से y का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 45/19, और यहाँ से b का कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा, हो जाएगा 20/19 45/19। तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट से पे फिर चेक करेंगे। तो ये क्यों हमेशा कॉर्नर पॉइंट को चेक किया जा रहा है, क्योंकि ये थ्योरम होता है। थ्योरम कहता है कि जो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट पे ही ये इसका सॉल्यूशन लाई करेगा, कि मैक्सिमाइज होना है या फिर मिनिमाइज जो होगा वो कॉर्नर पॉइंट पे ही लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट एंड यहाँ पे हो जाएगा z इक्वल टू क्या है 5x प्लस 3y। यहाँ पे पहला पॉइंट ए पुट करेंगे, ए पॉइंट क्या है, ए है 0,3। तो जब यहाँ पे पुट किए तो 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3, यहाँ से आ जाएगा 9। दूसरा पॉइंट बी जब पुट किए तो यहाँ पे 20/19 है, एंड y कोऑर्डिनेट इसका है 45/19। जब इसको पुट किए तो यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू 20/19 प्लस 3 इंटू 45/19। जब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो यहाँ पे 19 आया, 25 जा 100 प्लस 45 3 जा यहाँ से हो जाएगा 135। इसको जब ऐड किए तो यहाँ से आ जाएगा 235/19, तो यहाँ से आ जाएगा 235/19। अब तीसरा पॉइंट सी के लिए चेक करते हैं। जो सी का कोऑर्डिनेट है वो है 2,0। यहाँ पे जब पुट किए तो 5 2 जा 10 प्लस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10। एंड जब डी जो है वो ओरिजिन के लिए जब चेक किए तो यहाँ से जेड का वैल्यू आ गया 0। अब इसको हम लोग क्या करना था, मैक्सिमाइज। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मैक्सिमम वैल्यू है जेड का, ये है हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू। तो इसीलिए नीचे लिख देंगे क्या कि द मैक्सिमम वैल्यू देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 235/19 at the point B 20/19, 45/19। एंड यहाँ पे हम लोग का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, अभी तक जो था वो क्या था, सारा यूनिक सॉल्यूशन का केस था। अगला फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमाइज करना है z इक्वल टू 3x प्लस 5y को, एंड यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एंड कह रहा है x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है।
तो ये तो कंडीशन कहता ही है क्या कि ये फर्स्ट करंट में लाई करेगा फिजिबल रीजन। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा वाई एक्सिस एंड ये है एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग को लाइन ड्रॉ करते हैं। पहला है एक्स प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हम लोग अगर चेक करें इसको, अगर हम लोग यहाँ से निकालें एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, तो हो जाएगा यहाँ से x/3 प्लस 3 से 3 कट जाएगा यानी y/1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से x इंटरसेप्ट आ गया, यहाँ से 3,0 एंड y इंटरसेप्ट की बात किया जाए तो y इंटरसेप्ट आ गया यहाँ पे 0,1। एंड इस लाइन को अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पे 3,0 इधर कहीं मान लेते हैं और साथ में 1,0। तो इसका कहीं कुछ इस तरीके का लाइन बनेगा। ये लाइन हो जाएगा हम लोग का x प्लस 3y इक्वल टू 3 का। अगला लाइन ड्रॉ करना है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का। अगर यहाँ पे इसको अगर दिखा जाए 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x/2 प्लस y/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इस केस में x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, x इंटरसेप्ट यहाँ हो जाएगा 2,0 एंड अगर y इंटरसेप्ट की बात किया जाए तो हो जाएगा यहाँ से 0,2। अब इसको यहाँ पे ड्रॉ करना है। जब इसको ड्रॉ करें तो यहाँ पे इसका हो जाएगा लाइन कुछ इस तरीके का। ये आ गया, ये जो लाइन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 2 का। अब यहाँ पे निकालना है हम लोग को फिजिबल रीजन। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या था कि एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स करना क्या था कि राइट हैंड साइड लेना था। ये जो पूरा राइट हैंड साइड इसका अकॉर्डिंग एक्स के राइट हैंड साइड लेना है। एंड जो कह रहा है क्या कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके अकॉर्डिंग ये एक्स एक्सिस के ऊपर लेना है। अब यहाँ पे पहला क्या कह रहा है कि x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो अगर यहाँ पे हम लोग ओरिजिन इस बार पुट किए तो ओरिजिन जब पुट किए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 यानी यहाँ पे ये फॉल्स कर गया। तो इसी कारण से क्या होगा, ये ओरिजिन की ना हो करके वो इसका अपोजिट में होगा। तो ये जो लाइन है x प्लस 3y इक्वल टू 3 का, ये इसके ऊपर लाई किया। एंड जो दूसरा लाइन क्या है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ पे भी अगर ओरिजिन पुट किया तो 0 प्लस 0 यानी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया जो फॉल्स है। इट मीन्स ये ओरिजिन की ओर ना होकर के उसके उल्टा साइड पे है। तो अगेन इसके अकॉर्डिंग भी क्या हो रहा है, ये ऊपर की ओर है, ओरिजिन की ओर नहीं है। तो यहाँ से जो हम लोग को आया है रीजन, वो कुछ जो फिजिबल रीजन है वो कुछ इधर आया है। ये पूरा जो यहाँ पे आया है वो है फिजिबल रीजन। ये पूरा क्या है, फिजिबल रीजन है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो कॉर्नर पॉइंट है, वो कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे है। एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे हो गया, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे हो गया और एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे हो गया। इस कॉर्नर पॉइंट की बात किया जाए तो ये x प्लस 3y इक्वल टू 3 का x इंटरसेप्ट है जो 3,0 है। ये उसकी बात किया जाए तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 2 का y इंटरसेप्ट है। तो ये जो पॉइंट हो गया 0,2 एंड ये जो पॉइंट है वो निकालना पड़ेगा। इसको नामकरण करते हैं a, इसका नामकरण करते हैं b, इसका नामकरण करते हैं c। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है b का कोऑर्डिनेट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 एंड यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। जब सब्ट्रैक्शन किए तो यहाँ से x कटा 3y माइनस वाई, यहाँ से हो जाएगा 2y। दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 यानी y इक्वल टू आ गया यहाँ से 1/2। जब y इक्वल टू 1/2 पुट किए तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया 2 माइनस 1/2 यानी x इक्वल टू आ गया 3/2। तो जो b का कोऑर्डिनेट निकल गया यहाँ से, b का कोऑर्डिनेट आ गया क्या 3/2, 1/2। ये b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा।
अब यहाँ पे क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट पे चेक करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, एंड इसके लिए निकालना है z। z इक्वल टू क्या है, 3x प्लस 5y। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अनबाउंडेड रीजन वाला कंडीशन है, जो बोले थे फोर्थ टाइप क्या था, 4 टाइप में था ना, एक यूनिक सॉल्यूशन जो बना चुके हैं अभी 3 क्वेश्चन, दूसरा था नो सॉल्यूशन, तीसरा था इनफाइनाइट सॉल्यूशन, चौथा था अनबाउंडेड रीजन। तो ये जो कंडीशन है वो अनबाउंडेड रीजन है, कि फिजिबल रीजन जो है वो बाउंडेड है ही नहीं। यहाँ पे अगर देख सकते हैं इस लास्ट वाले क्वेश्चन में कि ये जो फिजिबल रीजन है वो चारों तरफ से बाउंडेड है, बट इस वाले कंडीशन में देख सकते हैं कि ये बाउंडेड नहीं है। तो यहाँ पे अगर कॉर्नर पॉइंट पुट किया जाए तो ये पहला पॉइंट अगर पुट किए, ए जो है वो 0,2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 एंड 5 इंटू 2 यहाँ से हो जाएगा 10। एंड जब हम लोग पुट किए सेकेंड पॉइंट, बी जो है वो 3/2, 1/2 है, तो यहाँ पे जब पुट किए तो आया 3 इंटू 3/2 और 9/2 प्लस 5/2, तो आया 14/2 आनी, यहाँ से हो जाएगा ये 7। एंड सी जब पुट किए 3,0, तो यहाँ से हो जाएगा 3 3 जा 9। तो यहाँ पे अगर कह सकते हैं कि जो 7 है वो फिलहाल के लिए स्मॉलेस्ट है, जो 7 है वो फिलहाल के लिए स्मॉलेस्ट है, बट फिजिबल रीजन, जो फिजिबल रीजन है वो क्या है, अनबाउंडेड है। इसी कारण से जो 7 है वो मिनिमम वैल्यू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि ये मिनिमम वैल्यू है या फिर नहीं है। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए जो यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 5y, ठीक है। अब मान लेंगे कि जो फिजिबल रीजन यहाँ पे बन रहा है उसमें जो 7 से एक छोटा वैल्यू लाई कर रहा है, तो इसको मान लेंगे कि 3x प्लस 5y लेस देन 7 जो है वो लाई कर रहा है। एंड इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जब ड्रॉ किए इस लाइन को तो क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेप्ट निकालना चाहें तो हो जाएगा यहाँ से x अपॉन ये 3/7 होगा, जिसको लिख सकते हैं 7/3 प्लस यहाँ से कह सकते हैं ये हो जाएगा 5 अपॉन, यहाँ से आ गया 7/5 एंड दिस इज इक्वल टू 1। अगर इसको हम लोग लाइन को ड्रॉ किए एंड यहाँ से जो x इंटरसेप्ट आया, x इंटरसेप्ट आ गया यहाँ से 7/3,0। एंड अगर यहाँ से y इंटरसेप्ट की बात किया जाए तो y इंटरसेप्ट यहाँ से हो जाएगा 0,7/5, ठीक है। तो 7/3 की बात किया जाए तो 7/3 क्या होता है, 2.33, तो मतलब 2 से ज़्यादा, यानी 2 से ज़्यादा तो कहीं इधर कहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये तो 2 ही था, तो ये जब 2 है तो 2 से ज़्यादा कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, मान लेते हैं यहाँ पे आ रहा है। एंड अगला जो देखा जाए तो इसका अगर y इंटरसेप्ट जो देखा जाए तो ये है 0,7/5, यानी जो y पे पॉइंट लाई कर रहा है वो 7/5 है। यानी अगर देखा जाए तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.4 आएगा। तो 1.4 की बात किया जाए तो ये तो था हम लोग का 1 और 0.4 तो इधर कहीं आ रहा होगा। तो इसके लिए हम लोग जब लाइन ड्रॉ करें, एंड एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ पे ये इक्वल टू केस नहीं लेके चलना है, यहाँ पे हम लोग को ये बस लेस देन के केस चलना है। इसलिए यहाँ पे जो हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे वो क्या करेंगे, डॉटेड, ना कि डार्क। जो अब जो लाइन ड्रॉ करने वाले हैं वो हम लोग ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइन, ना कि डार्क, ठीक है। तो यहाँ पे जब ड्रॉ किए तो कुछ इस तरीके का लाइन बना, ये लाइन तो नहीं होगा, एक सेकेंड, लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। लाइन जो कुछ बना वो कुछ इस तरीके का बना, मान लिया जाए तो ये लाइन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का जो लाइन है वो क्या है, ये लाइन हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 7 का। ये डॉटेड बनाए क्योंकि यहाँ पे हम लोग लेस देन 7 मान के चल रहे हैं, तो इसीलिए डार्क हम लोग लेके नहीं चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या चेक करना होता है कि क्या जो यहाँ पे रीजन बन रहा है इसमें, इसके साथ क्या कोई कॉमन पॉइंट लाई कर रहा है फिजिबल रीजन के साथ। तो यहाँ पे हम लोग गौर से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक भी कॉमन पॉइंट लाई
नहीं कर रहा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या कहेंगे, अगर यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है कि ये जो लाइन बन रहा है फिजिबल रीजन के साथ कुछ पॉइंट कॉमन आ सकता है एंड नहीं भी आ सकता है। तो अगर कुछ पॉइंट कॉमन आ गया इट मीन्स कहेंगे क्या कि जो स्मॉलेस्ट यहाँ पे हम लोग कह रहे थे वो स्मॉलेस्ट नहीं है, वो कहीं और लाई कर रहा है। फिजिबल रीजन जो है वो अपवर्ड में यहाँ पे अगर सपोज कुछ लाइन इस तरीके का बनता, सपोज की लाइन अगर मान लेते हैं कि इस तरीके का बनता तो क्या होता, इधर जो आता वो सारा आता कॉमन पॉइंट। तो इस केस में क्या कहते हैं, इस केस में हम लोग कहते हैं कि जो हम लोग का जो ये 7 है वो स्मॉलेस्ट यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इस जेड के लिए नहीं है। बट यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल के लिए हम लोग के पास क्या है, एक भी पॉइंट कॉमन नहीं हो रहा है। तो जब एक भी पॉइंट कॉमन नहीं हो रहा है इसी कारण से कह देंगे क्या कि जो यहाँ पे आ रहा है वो क्या है, मिनिमम वैल्यू है। जो जेड इक्वल टू जो 7 आया वो यहाँ पे क्या है, मिनिमम वैल्यू है। इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे कि इट कैन बी सीन दैट the feasible region has no common point with 3x plus 5y less than 7. Therefore the minimum value of z is 7 at the point कौन सा पॉइंट पे आया था, 3/2, 1/2। ये जो पॉइंट था वो बी था, 3/2, 1/2 एंड ये हो जाएगा 4 का आंसर। तो यहाँ पे हम लोग दो तरह के क्वेश्चन को देखें, क्या कि एक यूनिक सॉल्यूशन वाला और एक अनबाउंडेड रीजन वाला। अगला सवाल 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 3x प्लस 2y, जहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ पहला कि x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 है, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15 है। और पहला यहाँ पे साथ में कह रहा है कि xy जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हम लोग पहले इसको ड्रॉ करेंगे। ये है y एक्सिस एंड ये है x एक्सिस। ये हो गया y एक्सिस। अब यहाँ जो पहला सब्जेक्ट कांस्टेंट दिया हुआ है वो है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ पे निकालेंगे x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। तो यहाँ हो जाएगा x अपॉन 10 प्लस 2/10 यानी y/5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x इंटरसेप्ट आ गया, x इंटरसेप्ट हो गया 10, 0 एंड जो अगला आ गया वो आया y इंटरसेप्ट, इसका आ जाएगा y इंटरसेप्ट हो गया 0,5। तो इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। जब इस लाइन को ड्रॉ किए तो कुछ इस तरीके का बनेगा कि जो x इंटरसेप्ट है वो है 10, 0। तो ये मान लें कुछ लाइन इस तरीके का बनेगा, मान लिया जाए। और ये जो लाइन है इसका नामकरण करना है हम लोग को। ये जो लाइन है वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 का। ठीक है, अगला लाइन अगर देखा जाए तो अगला लाइन है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15 का। जब यहाँ पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है तो 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ से 3/15 होगा एंड 3/15 हो जाता है 5। यहाँ से हो जाएगा y अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा ये 15, दिस इज इक्वल टू 1 यानी यहाँ से x इंटरसेप्ट आ गया। x इंटरसेप्ट यहाँ से आ जाएगा 5,0 एंड y इंटरसेप्ट यहाँ से आ जाएगा 0,15। अब ये अगर मान लिया जाए 5 है तो 15 कहीं ऊपर लाई कर रहा होगा। ठीक है, एंड साथ में यहाँ पे 5 है तो उसका अगर लाइन ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस तरीके का आएगा। अब निकालना है हम लोग को कॉर्नर पॉइंट। तो यहाँ अगर सारे पॉइंट्स को अगर निकालना चाहें
ये यहाँ पे है, ये लाइन का नामकरण करते हैं, ये लाइन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 का। अब निकालना है हम लोग को फिजिबल रीजन फिलहाल। तो यहाँ पे जो पहला है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, तो ओरिजिन पुट करके देखते हैं। जब ओरिजिन पुट किए तो 0 प्लस 0 0 होता है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है। तो इसी कारण से क्या होगा, ये 0 की ओर होगा, यानी x प्लस 2y जो है वो रीजन इसके लिए ये 0 की ओर है। अब अगला 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15, इसमें भी अगर ये ओरिजिन पुट किए तो सेटिस्फाई कर गया, यानी सेकेंड वाले लाइन में भी कह रहा है कि जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन की ओर है। अब यहाँ पे ये कंडीशन जो कह रहा है कि एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, इट मीन्स ये इसके राइट साइड होना चाहिए वाई एक्सिस के, और एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। तो जो चारों कंडीशन मिला के जो बना रहा है वो फिजिबल रीजन बना रहा है ये, जिसमें कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे एक ये हो जाएगा ए, एक ये हो जाएगा बी, एक ये हो जाएगा सी, एंड यहाँ पे एक हो जाएगा ओरिजिन। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए का कोऑर्डिनेट पता है हम लोग को, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 10 का y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे अगर y इंटरसेप्ट निकालना जाए तो हो जाएगा 0,5, तो ये a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,5। अब यहाँ पे निकालना है b का, तो b के लिए दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे c का लिखते हैं, तो c का क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई इक्वल टू 15 का x कोऑर्डिनेट। तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 15 का x कोऑर्डिनेट है 5,0, तो ये हो जाएगा 5,0, एंड ओरिजिन का तो पता ही है 0,0। तो यहाँ पे b का निकालना है, तो b के लिए लगाना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, 2 का। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, एंड यहाँ से हो जाएगा 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 30। जब सब्ट्रैक्शन किए तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे आ गया -5x इक्वल टू 20, -20। तो यहाँ से माइनस कटा, एंड जब 5 से 20 को डिवाइड करें तो x इक्वल टू हो जाएगा 4। तो जब x इक्वल टू 4 किसी क्वेश्चन में पुट किए, तो यहाँ पे अगर पुट कर दें इसके क्वेश्चन में, तो यहाँ से हो जाएगा y 10 माइनस 4 6, यानी y इक्वल टू यहाँ से आ गया 3। तो जो b का कोऑर्डिनेट निकल गया यहाँ पे 4,3। अब निकालना है हम लोग को यहाँ पे क्या, हम लोग को यहाँ पे निकालना है z का वैल्यू। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट, एंड यहाँ पे हो जाएगा z इज इक्वल टू, किसका निकालना था, 3x प्लस 2y। अब इसको करना हम लोग को मैक्सिमाइज। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट a है वो है 0,5, एंड 0,5 जो रखें तो z का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 0 0 हो गया, एंड 2 इंटू 5 यहाँ हो जाएगा 10। तो 0,5 के लिए क्या हो गया, 10 हो गया, एंड अगला अगर देखा जाए तो यहाँ पे b है 4,3, तो यहाँ से हो जाएगा 4,3। अब 4,3 की बात किया जाए तो जब पुट किए तो हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 2 जा 6, 12 प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पे 18 b पॉइंट के लिए। एंड c पॉइंट के लिए बात किया जाए तो c पॉइंट के लिए है यहाँ पे 5,0। तो जब यहाँ पे पुट किए तो हो जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 2 इंटू 0 0, यानी यहाँ से हो जाएगा 15, एंड जब ओरिजिन को पुट किए 0,0 को तो यहाँ पे ये हो गया 0। तो चाहिए था हम लोग क्या, मैक्सिमाइज करना था, तो ये है हम लोग का यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर नीचे लिख देंगे देयरफॉर ये यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है, लिख देंगे देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज क्या, 18 एट द पॉइंट b 4,3। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन भी बन गया। अगला क्वेश्चन 6 कह रहा है कि मिनिमाइज करना है z इक्वल टू x प्लस 2y को, एंड सब्जेक्ट दिया हुआ है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3,
एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे बनाएंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये रहा वाई एक्सिस एंड ये रहा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करना है। जो यहाँ पे पहला है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगेन यहाँ पे निकालेंगे एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हो जाएगा ये 2x अपॉन, जब 3 से डिवाइड किया तो 2x अपॉन 3, यानी इसको लिख सकते हैं x अपॉन 3 अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो x इंटरसेप्ट आ गया, x इंटरसेप्ट हो गया 3 अपॉन 2 कॉमा 0 एंड y इंटरसेप्ट अगर बोला जाए तो यहाँ से y इंटरसेप्ट आ गया 0 कॉमा 3। जब इसको ड्रॉ करें हम लोग लाइन में, तो यहाँ से ये लाइन अगर ड्रॉ किया जाए तो वो हो जाएगा y कोऑर्डिनेट जो है वो 0,3 है y इंटरसेप्ट एंड x इंटरसेप्ट 3/2 है। तो कुछ ये इस तरीके का बनेगा, मान लिया जाए इस तरीके का है। तो जो लाइन है वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का। अगला दिया हुआ है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। जब यहाँ पे इसको ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा x अपॉन 6 साथ में प्लस 2y अपॉन 6 यानी y अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो यहाँ से x इंटरसेप्ट आ गया, x इंटरसेप्ट यहाँ से हो जाएगा 6,0 एंड y इंटरसेप्ट यहाँ से हो जाएगा 0,3। तो यहाँ पे इसको लाइन ड्रॉ करना है 6,0 एक्स इंटरसेप्ट इधर कहीं होगा, 0,3 तो कहीं ऊपर होगा। तो यहाँ पे जो लाइन बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, कुछ इधर यहाँ पे ऐसे बनेगा। तो ये लाइन हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 6 का। एंड निकालना है हम लोग को फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन यहाँ पे निकालने के लिए क्या करना होगा, तो फिजिबल रीजन यहाँ पे निकालना है। तो पहला तो यहाँ पे 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। जब इसमें ओरिजिन पुट किए तो आया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी ये तो गलत बात है, क्योंकि 0 जो है वो क्या आ रहा है, 0 जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से छोटा होगा, यानी ये 0 की ओर नहीं फिजिबल रीजन है, ये उसके अपवर्ड है, यानी कहीं इधर होगा। एंड यहाँ पे कह रहा है क्या दूसरा कंडीशन कि x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो इसमें भी अगर हम लोग 0 पुट कर दें तो ये क्या कह रहा है, ये इसके ऊपर होना चाहिए। एंड इसके अकॉर्डिंग कि x y ग्रेटर देन इक्वल 0, तो ये भी तो कह रहा है कि ये इसके राइट हैंड साइड होना चाहिए, एंड ये कह रहा है इसके ऊपर होना चाहिए। तो जो फिजिबल रीजन बना यहाँ पे, वो फिजिबल रीजन बना यहाँ पे, ये पूरा एरिया जो अनबाउंडेड एरिया है वो बना फिजिबल रीजन। ठीक है, ये जो पूरा रीजन बना वो फिजिबल रीजन बना। अब यहाँ पे 2 कॉर्नर पॉइंट है, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे है, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे दिखा जाए तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसको मान लेते हैं ए कोऑर्डिनेट। तो जिसका कोऑर्डिनेट अगर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा इसका ये जो x प्लस 2y इक्वल टू 6 का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो जो y इंटरसेप्ट है वो है 0,3 एंड इसका ये निकालेंगे x इंटरसेप्ट। तो जो x इंटरसेप्ट आ गया यहाँ से ये है 6,0, इसको नामकरण करते हैं b पॉइंट। अब निकालेंगे यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट एंड यहाँ पे है z इक्वल टू x प्लस 2y। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉर्नर पॉइंट पहला था a जो है 0,3। तो यहाँ पे पुट किए 0,3
तो 0 + 2 × 3 यानी यहाँ से हो जाएगा 6, और जो दूसरा पॉइंट बी है वो है 6,0। एंड जब इसमें पुट किए तो यहाँ भी आ गया z = 6 + 0, यानी यहाँ से भी आ गया z का वैल्यू 6, यहाँ से भी आ गया z का वैल्यू 6। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ए पॉइंट में भी 6 आ गया और बी पॉइंट के लिए भी 6 आ गया। तो यहाँ पे दो पॉइंट के लिए 6 आ गया। तो नीचे क्या लिख देंगे कि 10 द मिनिमम वैल्यू ऑफ z, द मिनिमम वैल्यू ऑफ z occurs for more than 2 point, occurs for more than 2 point, more than 2 points। कैसे? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ए पॉइंट पे अगर लाई किया और ये बी पॉइंट के लिए भी लाई किया, जो आपका 6 आया, तो अगर यहाँ पे अगर बात किया जाए कि अगर इसके बीच कोई भी पॉइंट ले लें हम, ये सारे पॉइंट्स के लिए उसका वैल्यू 6 ही आएगा। एंड अगर इसके सिवा कोई और अगर लिया जाए तो ये 6 से ज़्यादा आएगा। इस लाइन में अगर यहाँ पे अगर ए बी लाइन सेगमेंट की बात किया जाए तो पूरे ए बी लाइन सेगमेंट में इसका जो वैल्यू आएगा वो ऑलवेज आएगा 6। अगर यहाँ पे अगर कोई और पॉइंट की बात किया जाए तो यहाँ पे सपोज x + 2y के लिए हम लोग ले लेते हैं, x का पॉइंट ले लेते हैं 2, तो x = 2 मान लें अगर ले लिया जाए कि यहाँ पे ये कोई पॉइंट है जो x = 2 लेंगे तो y = v2 आएगा। मतलब मान लिया जाए एक पॉइंट यहाँ पे जो है वो 2,2 है। तो अगर यहाँ पे 2,2 के लिए भी चेक किया जाए, 2,2 के लिए भी चेक किया जाए तो z का वैल्यू आ जाएगा 2 + 2 × 2 यानी 4 + 2, यहाँ से भी 6 आ गया। यानी यहाँ पे देखा जाए तो पूरा ए बी लाइन सेगमेंट में कितना आ रहा है, सबके लिए वैल्यू आ जा रहा है 6। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि 10 द मिनिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स फॉर मोर देन 2 पॉइंट्स, फॉर मोर देन 2 पॉइंट्स। इसलिए क्या कह देंगे, इसलिए कहते हैं कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ z, the value of z is minimum at every point on the line x + 2y = 6, कि x + 2y = 6 का जो भी पॉइंट पे लाई करेगा वो सारा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन। एंड ये देख सकते हैं ये क्या कंडीशन बना, ये कंडीशन है हम लोग का इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, क्योंकि कोई भी लाइन सेगमेंट में कितना पॉइंट लाइक होता है, इनफाइनाइट पॉइंट होता है। तो इसीलिए ये कंडीशन हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। तो हम लोग यहाँ पे अभी तक 3 कंडीशन देख चुके हैं। कौन सा, यूनिक सॉल्यूशन हो गया, अनबाउंडेड रीजन हो गया और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। अगला हम लोग को देखना है नो सॉल्यूशन वाला केस। अब अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है सो डैट द मिनिमम ऑफ z अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। यहाँ पे हम लोग को शो करना है कि जो मिनिमम है इस जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वो मोर देन 2 पॉइंट्स के लिए आएगा। ठीक है, शो करते हैं। पहले ड्रॉ करते हैं यहाँ पे y एक्सिस, फिर ड्रॉ करते हैं x एक्सिस। ये हो जाएगा y एक्सिस, ये हो जाएगा x एक्सिस। अब यहाँ पे जो हम लोग को दिया हुआ सब्जेक्ट वो कह रहा है कि x + 2y ≤ 120 है। एंड यहाँ से हम निकालना चाहें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, तो यहाँ से हो जाएगा x/120 + 2y/120, यानी आ गया यहाँ से y/60। दिस इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे हम लोग x इंटरसेप्ट की बात किया जाए तो x इंटरसेप्ट यहाँ पे है 120,0 एंड अगर y इंटरसेप्ट की बात किया जाए तो y इंटरसेप्ट यहाँ पे है 0,60। इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन को हम लोग जब ड्रॉ किए तो कुछ इस तरीके का बनेगा। अगर यहाँ पे दूसरा भी ड्रॉ निकाल लें, पहले क्या कहते हैं दूसरा भी निकाल लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग फिर लाइन बना देंगे।
दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ वो कह रहा है एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, यानी अगर यहाँ से देखा जाए तो ये एक्स अपॉन 60 प्लस वाई अपॉन 60 इक्वल टू 1 है। एंड इस केस में एक्स इंटरसेप्ट है 60,0 एंड वाई इंटरसेप्ट है 0,60। अब इसको जब ड्रॉ करें तो यहाँ पे अगर इसको ड्रॉ किए तो ये बन जाएगा ये पॉइंट आ गया कुछ इस तरीके का। ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ये पॉइंट, ये जो लाइन है वो पहले के लिए है, तो ये जो लाइन है एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 120 का। एंड ये जो लाइन है वो है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी ये जो लाइन है वो है एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 120 का। एंड ये जो लाइन है वो है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 का। अब यहाँ पे हम लोग को ढूंढना है, एक सेकेंड, एक और यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, एक और सब्जेक्ट यहाँ पे है x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर लाइन ड्रॉ करें तो हो जाएगा ये x माइनस 2y इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 2y का। तो x इक्वल टू 2y का भी लाइन ड्रॉ करना होगा। तो जब x इक्वल टू 2y का लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का होगा, x इक्वल टू 2y, यहाँ से x इक्वल टू ये 2y का लाइन हो गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 का। अब निकालना है हम लोग को फिजिबल रीजन। तो पहला कह रहा है क्या कि x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120 होना चाहिए। अगर ओरिजिन यहाँ पे पुट करें तो ओरिजिन लेस देन इक्वल टू 0 यानी 0 लेस देन इक्वल टू 120, तो ये तो सही है। तो ये बोल रहा है कि इसके चाहिए हम लोग को नीचे। अब अगर सेकेंड बात किया जाए तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यहाँ पे हम लोग पुट करें ओरिजिन, तो जब ओरिजिन पुट किए तो यहाँ आया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये तो गलत बात है। तो ये 0 की ओर नहीं है, ये 0 के उल्टा साइड वाले में है, यानी ये इसके राइट साइड में है। यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड इस केस में हम लोग ओरिजिन नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर 0 पुट करेंगे तो ये 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी कारण से यहाँ पे ये ओरिजिन ना पुट करके कोई और पॉइंट को पुट करते हैं। कोई और पॉइंट क्या करते हैं कि ये इसमें पुट कर देते हैं हम लोग 60,0। तो जब हम लोग इसमें 60,0 पुट किए तो 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी सही है। जो 60 है वो 0 से तो बड़ा ही है, यानी ये किधर आ जाएगा, इसके आ जाएगा। 60,0 किधर है, राइट हैंड साइड में है, तो ये इसका इधर आ गया। और जो चौथा कंडीशन है x, y ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी ये यहाँ से इसके इस साइड में आ जाएगा। जो सारा मिल के जो फिजिबल रीजन बना रहा है वो फिजिबल रीजन बना रहा है ये, यहाँ पे ये फिजिबल रीजन बन गया। तो इसमें हम लोग को 4 कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है। एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे ये है, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे ये है, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे ये है और एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे ए है। तो यहाँ पे नामकरण करें ए बी सी का अगर कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 का x कोऑर्डिनेट है। तो x प्लस 2y इक्वल टू 120 का x कोऑर्डिनेट क्या है, 120,0। तो ये हो जाएगा 120,0। अब यहाँ पे अगर इसका निकालना चाहें तो इसका भी निकाल सकते हैं, इसका नामकरण करते हैं d। अगर यहाँ पे देखा जाए तो x प्लस वाई इक्वल टू 60 का ये x कोऑर्डिनेट है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 60 का x कोऑर्डिनेट है 60,0, तो इसलिए ये हो जाएगा 60,0। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है a एंड b। तो a एंड b के लिए देखा जाए तो ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है वो x प्लस वाई इक्वल टू 60 एंड x माइनस 2y इक्वल टू 0 का। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करें x प्लस वाई इक्वल टू 60 एंड x इक्वल टू 2y को जब सॉल्व किए तो x के जब यहाँ पे 2y पुट करें तो हो जाएगा
3y इज इक्वल टू 60 यानी y इक्वल टू आ गया 20। तो y इक्वल टू 20 तो x इक्वल टू 40 यानी यहाँ से a कोऑर्डिनेट भी आ गया। a कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ से 40, 20। अब निकालना है हम लोग को b कोऑर्डिनेट। तो b कोऑर्डिनेट में कौन कौन सा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है? तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 एंड x माइनस 2y इक्वल टू 0। x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 एंड x इक्वल टू 2y इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब यहाँ पे पुट किया 2y तो हो गया 4y इज इक्वल टू 120 एंड y इक्वल टू आ गया यहाँ से 30। तो जब y इक्वल टू 30 हो जाएगा तो x इक्वल टू यहाँ से आ गया 2y यानी 60। तो b का जो कोऑर्डिनेट निकल गया वो आ गया 60, 30। तो यहाँ पे हम लोग को सारा कॉर्नर पॉइंट मिल गया है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखा जाए कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ जेड एंड जेड इक्वल टू यहाँ पे है 5x प्लस 10y। जो यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो है 5x प्लस 10y। तो जब कॉर्नर पॉइंट अगर यहाँ पे a बोला जाए तो a यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट क्या है 40, 20। 40, 20। जब यहाँ पे पुट किया तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 40, 5 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 20। यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू 40 200, 200 प्लस 10 इंटू 20 यहाँ से हो जाएगा 200 एंड 200 प्लस 200 यहाँ से हो जाएगा 400। एंड अगला पॉइंट बी के लिए निकालें तो बी जो कोऑर्डिनेट है वो है 60, 30। यहाँ से 60, 30 हो गया। एंड जब यहाँ पे जेड के लिए निकालें तो हो जाएगा क्या 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 30 यानी यहाँ से आ गया 60 इंटू 5 यानी 300 प्लस यहाँ से 10 इंटू 30 300 यानी 300 प्लस 300 हो गया 600। निकालना है अब सी पॉइंट के लिए। तो सी का कोऑर्डिनेट है वो है 120, 0। तो ये 120, 0 हो जाएगा। जब यहाँ पे पुट किए तो हो जाएगा 5 इंटू 120 साथ में हो जाएगा प्लस 0। तो यहाँ से 120 इंटू 5 हो जाता है 600। अगला जो है वो डी पॉइंट। इसका कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो डी के लिए है 60, 0, 60, 0। अब इसको पुट किए तो आया 5 इंटू 60 प्लस 0। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आया 60 इंटू 5 300। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये है मिनिमम वैल्यू एंड यहाँ पे ये दोनों जो है वो है मैक्सिमम। तो B एंड C के लिए है मैक्सिमम। तो ये जो B यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो लाइन सेगमेंट है ये पूरा के लिए क्या हो जाएगा, ये पूरा के लिए यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो इसे लिख देंगे देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z इज 300 at the point कौन सा पॉइंट है D 60, 0। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से लाई करेगा एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z is 600 at the points। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 पॉइंट से ज़्यादा के लिए लाई करेगा। पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग कौन कौन सा पॉइंट B एंड C, लाइन सेगमेंट B से। ठीक है, तो ये जो पूरा लाइन सेगमेंट BC का जो भी पॉइंट्स आएगा BC लाइन सेगमेंट में ये पूरी क्या हो जाएगा मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ से 7 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है 8 कह रहा है क्या कि इसमें भी क्या करना है हम लोग को निकालना है कि मिनिमम जो वैल्यू होगा वो मोर देन 2 पॉइंट्स पे लाई करेगा। तो अगेन निकालते हैं
8 क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो दिया हुआ ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो कह रहा है z इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई है एंड सब्जेक्ट टू दिया हुआ है एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200। तो इसके लिए प्लेट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है कंस्ट्रेंट वो दिया हुआ है एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 100। यहाँ पे अगर इसको 100 से डिवाइड करें तो जाएगा ये एक्स अपॉन 100 प्लस 2 अपॉन 100 हो जाएगा 50, यानी एक्स अपॉन 50 इक्वल टू 1। और यहाँ से आ गया एक्स इंटरसेप्ट 100, 0 एंड वाई इंटरसेप्ट यहाँ से आ गया 0, 50। तो इसका जो लाइन ड्रॉ करेंगे बाद में ड्रॉ करते हैं। अगला जो दिया हुआ कंस्टेंट वो दिया हुआ 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 और यहाँ से आ गया 2x इज इक्वल टू वाई। जो तीसरा दिया हुआ है वो कह रहा है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200 है। तो यहाँ से अगर इसको देखा जाए तो हो जाएगा ये x अपॉन 200 यानी 100 आ गया यहाँ से प्लस y अपॉन 200 दिस इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए x इंटरसेप्ट आ जाएगा यहाँ से 100, 0 एंड y इंटरसेप्ट यहाँ से आ गया 0, 200। अब यहाँ पे सारा लाइन को ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे अगर क्या करते हैं पहले इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए x इंटरसेप्ट है 100, 0 एंड है 0, y कोऑर्डिनेट जो है y इंटरसेप्ट जो है वो 0, 200 है। तो ये कुछ यहाँ पे इस तरीके का है। ये हो जाएगा लाइन, ये लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 200 का। अब जो अगला लाइन ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ करेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 100 का। x प्लस 2y इक्वल टू 100 के लिए x इंटरसेप्ट 100 है बट y इंटरसेप्ट जो है वो 50 है। तो अगर इसको लोग 200 माने तो मतलब यहाँ पे 100 होगा और यहाँ पे 100 होगा, इसका मतलब यहाँ पे 50 होगा। तो यहाँ पे इसको जो ड्रॉ करेंगे तो ये इस पे यहाँ पे ज्वाइन करवा देंगे। तो ये जो लाइन होगा वो हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 100 का। अब अगर तीसरा लाइन ड्रॉ करना है तो कौन सा लाइन है, एक सेकेंड यहाँ पे कुछ गलती हुआ है। ये है 2x इक्वल टू वाई का, इट मीन्स y इक्वल टू 2x का। तो y इक्वल टू 2x का जब हम लोग लाइन ड्रॉ करें तो y इक्वल टू 2x का लाइन कुछ हो जाएगा इस तरह के। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है। ये लाइन जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा एंड यहाँ पे अगर हम लोगों को निकालना है फिजिबल रीजन तो फिजिबल रीजन कर लेते हैं। ये जो नामकरण कर देते हैं पहले इसका कि ये जो लाइन है वो y इक्वल टू 2x का है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो फिजिबल रीजन अगर इसके लिए निकालें तो यहाँ पे x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है। अगर इसके में अगर हम लोग ओरिजिन पुट किए तो आ जाएगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ये तो सरासर गलत है। इट मीन्स यहाँ पे जो लाइन है इसका 0 की ओर नहीं है, 0 के दूसरे ओर है। तो जो x प्लस 2y इक्वल टू 100 यहाँ पे दिया हुआ है इसके लिए कह रहा है कि ये इसके ऊपर लाई कर रहा है। जो फिजिबल रीजन है वो इसके ऊपर है। अब दूसरा लाइन का जो यहाँ पे है कि 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 है। तो इसमें ओरिजिन नहीं पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, कोई और पॉइंट पुट करते हैं। मान लेते हैं कि पुट करते हैं 100, 0। जब 100, 0 पुट किए तो यहाँ से आ जाएगा 200 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये सही है? तो नहीं, 100 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। इट मीन्स ये जो हो जाएगा इसके लिए ये इसका लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेगा। जो फिजिबल रीजन होगा ये इसके लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेगा। अब हो अगर देखा जाए तीसरा कह रहा है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200। तो यहाँ पे हम लोग पुट करें ओरिजिन तो आ जाएगा 0 प्लस 0 यानी 0 इज लेस देन इक्वल टू 200। तो ये तो सही है। इट मीन्स यहाँ पे ये कह रहा है कि ये इसके ओरिजिन की ओर लाई करेगा। अब यहाँ पे आगे कह रहा है क्या कि जो यहाँ पे ये है x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है।
तो यहाँ पे ये इसके राइट हैंड साइड लाई करेगा, एंड ये इसके ऊपर बोला जाती है तो उसके ऊपर ही है। यानी यहाँ पे जो फिजिबल रीजन बन रहा है वो फिजिबल रीजन बन रहा है यहाँ पे ये वाला रीजन, ये जो पूरा रीजन है वो बन गया यहाँ पे फिजिबल रीजन। एंड फिजिबल रीजन का यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट तो यहाँ पे जो बन रहा है वो कॉर्नर पॉइंट एक यहाँ पे है, इसका नामकरण करते हैं ए। एंड इसका अगर हम लोग कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे है 2x + y = 200 का y कोऑर्डिनेट है 0,200, तो इसका जो कोऑर्डिनेट निकल गया 0,200। अब यहाँ पे बात किया जाए तो ये जो है इसको नामकरण करते हैं b, इसको नामकरण करते हैं c, एंड इसका नामकरण करते हैं d का भी कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं कि x + 2y = 100 का ये y इंटरसेप्ट है, तो x + 2y = 100 का y इंटरसेप्ट 0,50 है, इसीलिए d का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,50। अब निकालना है हम लोग को b एंड c का कोऑर्डिनेट। तो b में जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है वो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है y = 2x एंड 2x + y = 200, यानी 2x + y = 200, एंड दूसरा जो इक्वेशन है वो है y = 2x। तो इसको सॉल्व किए तो y = 2x पुट करेंगे, यानी आ जाएगा 4x = 200, यानी x = यहाँ से आ जाएगा 200/4, यानी आ गया 50। एंड जब x = 50 पुट किए तो y = यहाँ से हो जाएगा 100, इसीलिए b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 50, 100। एंड जब हम लोग c का कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है वो इंटरसेक्ट कर रहा है x + 2y = 100 एंड y = 2x। तो यहाँ से x + 2 × 2x यानी 4x + x 5x = 100, यानी x = यहाँ से आ गया 20, एंड जब x = 20 पुट किए तो y = आ गया 40, इसीलिए c कोऑर्डिनेट हो जाएगा 20, 40। अब यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट को पुट करना है, तो यहाँ से कॉर्नर पॉइंट एंड यहाँ पे हो जाएगा z = जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है x + 2y, x + 2y। तो यहाँ पे पहला पॉइंट a पुट करते हैं, a पॉइंट यहाँ पे है 0,200। जब पुट किए तो 0 + 2 × 200, यानी यहाँ से आ गया 400। अब पुट करते हैं b पॉइंट को, तो b पॉइंट जब पुट किए तो ये है 50, 100। जब पुट किए तो यहाँ से 50 + 200, यानी यहाँ से आ गया 250। अगला पॉइंट c है 20, 40। यहाँ जब पुट किए तो आया 20 + 40 × 2 80 + 20 हो गया यहाँ से 100। अगला पॉइंट d पुट करेंगे, d है 0,50, यानी यहाँ जब पुट किया 0 + 2 × 50 यानी 100, यहाँ से आ गया ये 100। तो यहाँ से कह सकते हैं ये जो वैल्यू आ गया वो आ गया मैक्सिमम, एंड ये दोनों आ गया यहाँ पे मिनिमम। इसलिए यहाँ पे नीचे लिख देंगे कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 400 at the point a जो है 0,200, ठीक है। एंड the minimum value of z is 100 at all the points on the line segment। कौन सा लाइन सेगमेंट यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग का कौन कौन से पॉइंट पे आ रहा है, C एंड D पे दोनों पे मिनिमम आ रहा है, यानी C यहाँ पे ये रहा और D यहाँ पे ये रहा। तो ये जो पूरा लाइन यहाँ से जो CD दिख रहा है लाइन सेगमेंट, ये पूरी जगह पे क्या होगा, मिनिमम होगा। तो लिख देंगे कि ये ऑल दी पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट CD, कि CD के सारे पॉइंट्स पे क्या करेगा, इसका मिनिमम आएगा वैल्यू। तो यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन का ये केस हो गया। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा मैक्सिमाइज z = -x + 2y, और सब्जेक्ट दिया हुआ यहाँ पे x > 3।
दूसरा है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तीसरा है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड चौथा है एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे y एक्सिस साथ ही x एक्सिस। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग को जो दिया हुआ कांस्टेंट वो दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। दूसरा अगर देखा जाए तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसके लिए निकालेंगे x इंटरसेप्ट साथ में y इंटरसेप्ट। यहाँ से इसका x इंटरसेप्ट आ गया 5,0 एंड y इंटरसेप्ट आ गया यहाँ से 0,5। अगला लाइन जो है वो है x प्लस 2y, कॉन्स्टेंट जो है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और यहाँ से हो गया x अपॉन 6 प्लस 2y अपॉन 6 और यहाँ से आ गया y अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ से x इंटरसेप्ट हो जाएगा 6,0 एंड y इंटरसेप्ट हो जाएगा 0,3। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकल गया। अब हम लोग करेंगे इसको ड्रॉ। इसका जो ग्राफ हो जाएगा तो ड्रॉ करेंगे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 5 के लिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 के लिए जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का मान लेते हैं। सॉरी, इसके लिए ये यूज करते हैं कि ये मान लेते हैं ये है x प्लस वाई इक्वल टू 5 का ग्राफ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो अगला ड्रॉ करना है हम लोग कौन सा, हम लोग को ड्रॉ करना है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 का ग्राफ। तो जो x प्लस वाई इक्वल टू 6 का ग्राफ जो है वो क्या कर रहा है कि x इंटरसेप्ट है वो 6,0 पे। तो जो इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा और y इंटरसेप्ट है 0,3, मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके का ग्राफ हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक और लाइन ड्रॉ करना है, वो है x इक्वल टू 3 का। तो यहाँ पे इसका नामकरण किया जाए। ये जो लाइन है वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 एंड एक और लाइन ड्रॉ करना है x इक्वल टू 3। तो जो x इक्वल टू 3 होगा वो कुछ इधर लाइन ड्रॉ होगा, x इक्वल टू 3 लाइन कहीं ये जो पॉइंट था वो पॉइंट है 5, तो इधर कहीं ये 4 हुआ होगा और 3 इधर कहीं होगा। तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं ये x इक्वल टू 3 लाइन है, x इक्वल टू 3 लाइन है। अब निकालना है हम लोग को यहाँ पे फिजिबल रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल यहाँ पे कितना कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, तो कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे हम लोग का 3 बन रहा है। एक यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट है, एक यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट है और एक यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट है। आपको पहले निकालना है क्या है फिजिबल पॉइंट, तो कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे सारा कॉर्नर पॉइंट ही है ना। तो निकालना है पहले हम लोग यहाँ पे फिजिबल रीजन। अब अगर देखा जाए इस लाइन में कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए, तो जब ओरिजिन इसमें पुट किए तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा, इसका मतलब ये ओरिजिन की ओर नहीं है, तो ये इसके अपवर्ड है ना, ये इसके राइट हैंड साइड है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन कि x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए पुट करेंगे। अगेन इसमें ओरिजिन रख के देखते हैं, तो ओरिजिन जो आ रहा है वो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ रहा है, जो कंडीशन को फेल कर रहा है। इट मीन्स ये ओरिजिन की ओर नहीं है, ये भी ओरिजिन के दूसरे ओर है। तो यहाँ से भी आ गया कंडीशन कि ये इसके अपवर्ड है। तीसरा कंडीशन कह रहा है क्या कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, यानी 3 से 3 के राइट हैंड साइड में है, तो यहाँ से ये कंडीशन बन गया। अब जो अगला कंडीशन है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, इट मीन्स ये x एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। तो जो ये सारा मिला के जो बना रहा है वो फिजिबल रीजन बन रहा है कुछ इधर, जो सारा जो बन रहा है ये सारा फिजिबल रीजन आ रहा है। एंड यहाँ पे हम लोग को क्या हो रहा है, 3 कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, और ये जो तीनों कॉर्नर पॉइंट है वो कॉर्नर पॉइंट है एक ये एंड एक ये तो यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग आसानी से। ये जो है वो x प्लस 2y इक्वल टू 6 के लिए ये है x इंटरसेप्ट,
तो इसका एक्स इंटरसेप्ट हम लोग का 6,0 है, इसीलिए जो ये पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 6,0। पॉइंट का नामकरण करते हैं, इस पॉइंट का नामकरण करते हैं ए, इस पॉइंट का नामकरण करते हैं बी, इस पॉइंट का नामकरण करते हैं सी। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है ए का। तो अगर ए का कोऑर्डिनेट देखा जाए तो ये इंटरसेक्शन है x = 3 एंड x + y = 5 का। तो यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट में अगर देखा जाए तो x तो 3 रहेगा एंड y का निकालना चाहे तो हो जाएगा 3 + y = 5, यानी x = यहाँ से आ जाएगा, सॉरी y = यहाँ से आ जाएगा 2, यानी जो पॉइंट बना वो बना 3,2। अब वैसे ही हम लोग को निकालना है बी कोऑर्डिनेट। तो जो बी कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसके लिए ये जो 2 पॉइंट लग रहा है x + y = 5 एंड x + 2y = 6, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको जब सॉल्व किए माइनस माइनस माइनस, ये x से x कटा, इधर आया -y = -1, यानी y = आ गया 1 एंड जब y = 1 पुट किए तो x = हो गया 4, इसलिए बी कोऑर्डिनेट निकल गया 4,1। अब यहाँ पे पुट करेंगे कॉर्नर पॉइंट, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे z = हो जाएगा -x + 2y, क्योंकि सब यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को ऑब्जेक्टिव फंक्शन -x + 2y। तो यहाँ पे पहला a पुट करते हैं। a पॉइंट क्या है हम लोग का यहाँ पे 3,2, 3,2। तो जब यहाँ पे पुट किए तो हो जाएगा -3 + 2 × 2 4, यानी यहाँ पे आ गया 1। अब पुट करेंगे b पॉइंट जो है वो है 4,1, यानी यहाँ पे हो गया 4,1। जब z पे पुट किए तो ये -4 + 2, यानी यहाँ से आ गया ये -2। अगला पॉइंट c है, c कोऑर्डिनेट है 6,0। जब पुट किए तो यह -6 + 2 × 0, यानी यहाँ से आ गया -6। तो z का यहाँ पे 3 वैल्यू आ गया, 1, -2 एंड -6। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि ये अनबाउंडेड रीजन है, तो अनबाउंडेड रीजन के लिए क्या करना होगा, पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि क्या ये जो आ रहा है, क्या निकालना था हम लोग को, मैक्सिमाइज। तो ये जो आ रहा है 1, ये मैक्सिमम है या फिर नहीं है, ये तो चेक करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो नीचे लिख देंगे कि एज द फिजिबल रीजन, एज द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड। therefore z = 1 may or may not be the maximum value, कि जो z = 1 है वो मैक्सिमम वैल्यू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये तो अनबाउंडेड रीजन है। तो जरूरी नहीं है कि ये इसी कॉर्नर पॉइंट पे लाई करे, हो सकता है आगे जाके कहीं पे लाई करे। तो इसीलिए पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे, चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे मान लेंगे क्या, इस कंडीशन में लोग मानेंगे कि -x + 2y जो है वो बड़ा होगा 1 से, एंड इस लाइन को हम लोग को क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जब इसको ड्रॉ करें, x + 2y > 1 का लाइन, -x + 2y = 1 का लाइन ड्रॉ करना होगा। एंड इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को डॉटेड लाइन ड्रॉ करना, क्योंकि यहाँ पे >1 है, = वाला कंडीशन तो है नहीं, इसीलिए हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा उसी ग्राफ में डॉटेड लाइन। ठीक है, तो जो इसका ग्राफ होगा वो डॉटेड लाइन में ड्रॉ करेंगे, एंड इसका जो ग्राफ है वो हो जाएगा कुछ इस तरीके का। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो जो पॉइंट बना वो -x + 2y = 1 है, और अगर इसका देखा जाए तो अगर हम लोग इंटरसेप्ट निकालना चाहें तो यहाँ पे इंटरसेप्ट बन रहा है, x इंटरसेप्ट की बात किया जाए तो x इंटरसेप्ट यहाँ पे बन रहा है, x इंटरसेप्ट बन रहा है यहाँ पे -1,0 एंड y इंटरसेप्ट बन रहा है यहाँ पे, y इंटरसेप्ट बन रहा है यहाँ पे 0,1/2। ठीक है,
तो ये जो हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 0,1/2। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके पास क्या कह सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे इसमें इतना सारा जो कॉमन पॉइंट मिल रहा है, अगर देखा जाए तो ये इतना सारा क्या मिल रहा है, ये जो सारा है ये कॉमन पॉइंट वाला कंडीशन है। तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, तो ये कंडीशन बना, ये कौन सा कंडीशन बना, जो कंडीशन बना वो क्या है कि जो z=1 आया, जो z=1 आया वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है इसका इधर, क्योंकि पहले ही कंडीशन बताएं क्या कि अगर इन दोनों के बीच अगर कुछ एक भी कॉमन पॉइंट आ जाएगा तो क्या कह देंगे कि जो निकालने हैं वो मैक्सिमम वैल्यू या फिर जो मिनिमम अगर है तो मिनिमम वैल्यू नहीं होगा, कहीं इधर लाइक कर रहा होगा मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू जो भी निकालना हो। तो यहाँ पे जैसे मैक्सिमम निकालना था तो कह देंगे क्या कि जो z=1 है ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये कहीं इधर फिजिबल रीजन में लाइक कर रहा होगा। तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे क्या, नीचे लिख देंगे कि द रिजल्टिंग फिजिबल रीजन has points in common with the feasible region। जो रिजल्टिंग फिजिबल रीजन था वो क्या कर रहा है, पॉइंट्स कॉमन है इसका फिजिबल रीजन के साथ, इसलिए क्या कहेंगे देयरफॉर z=1 इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू, is not the maximum value ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये कंप्लीट हो गया 9 का। अगला क्वेश्चन 10 है, एंड 10 कह रहा है कि मैक्सिमाइज z=x+y सब्जेक्ट टू x - y लेस देन इक्वल टू -1 -x+y लेस देन इक्वल टू 0 एंड x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग को ड्रॉ कर लेंगे पहले x एक्सिस एंड y एक्सिस, मान लेते हैं ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। एंड यहाँ पे जो हम लोग को सब्जेक्ट दिया हुआ है वो कह रहा है क्या है, एक है x - y लेस देन इक्वल टू -1 एंड इसको अगर देखा जाए तो ये है -x + y = 1 एंड अगर यहाँ पे निकाला जाए x इंटरसेप्ट तो x इंटरसेप्ट यहाँ पे है -1, 0 एंड y इंटरसेप्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे है 0,1। सिमिलरली जो दूसरा लाइन है वो दूसरा लाइन दिया हुआ है -x + y = 0 एंड ये y = x है। तो जब इसको लोग यहाँ पे ड्रॉ करें तो यहाँ जो ड्रॉ करें तो हो जाएगा एक लाइन यहाँ पे, दोनों देखा जाए तो ये पैरेलल लाइन है और यहाँ पे अगर ये -1, 0 एंड कहीं पे इधर कहीं होगा 1,1 एंड दूसरा लाइन जो ड्रॉ होगा ये इसके पैरेलल ड्रॉ होगा। तो ये जो लाइन है ये लाइन है हम लोग का x - y = -1 का एंड ये जो दूसरा लाइन है ये लाइन है y = x का। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन अगर चेक किया जाए तो यहाँ पे x - y लेस देन इक्वल टू -1 कह रहा है। तो यहाँ पे जब हम लोग ओरिजिन पुट किए तो 0 को जब पुट किए तो ये ज़्यादा 0 - 0 0 होता है, 0 इज लेस देन इक्वल टू -1 तो गलत है। तो ये 0 की ओर ना होकर के ये 0 के दूसरे साइड में है यानी अगर ये जो लाइन है इसके अपवर्ड है। अगला कह रहा है क्या, अगला कह रहा है कि -x + y जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है। तो जब ओरिजिन पुट किए तो आया 0, ओरिजिन तो इसमें पुट नहीं कर सकते, सॉरी ओरिजिन पुट नहीं कर सकते, कोई और पॉइंट अगर पुट किए, सपोज पुट कर दिए हम लोग 1,0। तो जब 1,0 पुट किए तो आया -1 + 0 यानी -1 आया और -1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, इट मीन्स ये सही है यानी ये आ गया इस साइड।
तो देख सकते हैं कि ये जो कोई भी कॉमन रीजन ये बन ही नहीं रहा है। ये कह रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये इस और बना। एंड अगला कह रहा है वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये इस और बना। तो यहाँ पे फिजिबल रीजन की बात किया जाए तो ये कॉमन फिजिबल रीजन बन ही नहीं रहा है। ये कह रहा है कि इधर होना चाहिए एंड ये कह रहा है इधर होना चाहिए। तो इसी कारण से क्या कह देंगे कि इस वाले में कह देंगे कि इसके पास क्या हो जाएगा, नीचे लिख देंगे कि देयर इज नो फिजिबल रीजन, देयर इज नो फिजिबल रीजन एंड thus Z has no maximum value, क्योंकि फिजिबल रीजन ही नहीं बन रहा है। तो जब फिजिबल रीजन बन ही नहीं रहा है तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू का हम लोग बात कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जो चारों केस था वो चारों कंडीशन यहाँ पे खत्म हो गया। पहला क्या कंडीशन था, पहला केस क्या था, यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा नो सॉल्यूशन, तीसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड चौथा अनबाउंडेड रीजन। तो यहाँ पे चारों तरीके का क्वेश्चन खत्म हो गया एंड यहाँ पे ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो गया।